आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता करनाल जिले के अग्निपथ के विरोध में मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमारे उन्होंने कहा का अपमान वरना हमें फांसी दो, वापस हो या फांसी दो। ये दो हमारे साथी जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज सारे हिंदुस्तान का है कि हमारे बच्चों को भविष्य को लेकर है। केंद्र सरकार के खिलाफ हम सब एकजुट होकर कर रहे हैं। उसके खिलाफ मेमोरेंडम जब दे देंगे वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। बाहर आकर जो बीजेपी की 3 निकाय चुनाव में 4 निकाय चुनाव में पूरी तरह हार हुई है, उसको लेकर कुछ साथी यहाँ पर लड्डू पाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। 4 सीटों में से एक मात्र सीट घुटने टेकने के बाद मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे प्रधान करनाल में आकर उन्होंने घुटने टेके मात्र 31 वोटों से वो जीते। वो भी कांग्रेस का ब्लॉक प्रधान है 30 साल। और दूसरा जो जीता है बंसल साहब नीलम त्रावी से, वो भी कांग्रेस का ब्लॉक प्रधान है। संसद जो जीता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 4 में से 1 सीट घुटने टेकने के बाद फिर उनको मिली है खंडे की। 3 सीट जो मिली है वो कांग्रेस समर्थित है। भले ही वो जो मर्जी कहे, आज युवाओं का आक्रोश जो है उस आक्रोश को लेकर करनाल जिले के अंदर मुख्यमंत्री की शैली को लेकर करनाल जिले के अंदर उनकी 3 सीटें, चौथी सीट मात्र 31 वोटों से जीती। घुटने टेकने के बाद पूरा लॉ एंड ऑर्डर तो अपने हाथ में लेने के बाद, पूरी सरकारी मशीनरी अपने हाथ में लेने के बाद मात्र जीते हैं। युवाओं को आक्रोश आज जो सिर्फ चल के बोल रहा है, अगर ये फैसला तुरंत नहीं लिया गया, हिंदुस्तान के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी, केंद्र सरकार की होगी। आज हम युवाओं के अग्निपथ को लेकर मेमोरेंडम देने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम, ताकि जो ये मेमोरेंडम है इसको तुरंत लिया जाए, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और युवाओं को जो उनकी नौकरी है उनको फ्री किया जाए। जो पहले जो चल रहा है उसी तर्ज पर चलता रहे। हो गया सर, हो गया, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, अग्निपथ के विरोध के अंदर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा गया है देश के राष्ट्रपति के नाम। और त्रिलोचन सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे अग्निपथ से कांग्रेस को दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत है त्रिलोचन जी? दिक्कत यह है कि कानून जो 50 साल से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है, उसको तोड़ के बिना सलाह मशवरा किए, बिना उसका भविष्य जाने, बिना उसका रिजल्ट जाने एक थोप दिया जाए, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ साथ हिंदुस्तान के युवाओं की को भी खतरा है। हिंदुस्तान के युवा जो एकमात्र विकल्प होता है मिलिट्री में भर्ती होकर देश की सेवा करने का, उस विकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के रोजगारों, इनके नौजवानों के साथ खड़ी है और इनके साथ हम रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होता, तब तक इनके साथ खड़े हैं। त्रिलोचन जी, इसमें कोई कंपल्सरी तो है नहीं, सरकार ने कोई कंपल्सरी तो लगाई नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक कानून तो तोड़ दिया। एक सड़क आप बंद कर देते हो, अभी आगे नहीं जा सकते हो, वन में जा सकते हो, कानून तो तोड़ दिया। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? खाली सिंगल पैदल चलने वाले चल सकते हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? एक कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद उसको तोड़ दिया। युवाओं का भविष्य खतरे में है। युवा जाए तो जाए कहाँ? या 17 साल में आएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, उसका फादर रिटायर नौकरी भी होगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। तो क्या आज क्या प्रोग्राम था आपका? आज हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार के जो योजना है इसको तुरंत वापस लिया जाए, उसको तुरंत वापस लिया जाए और युवाओं के साथ बदमजाक न किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, अग्निपथ का कड़ा विरोध किया जा रहा है और भी लोग साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या उंगली में कोई दिक्कत होगी क्या वोट? मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो सेना देश और दुनिया का गौरव है, आज उस सेना को टेम्परेरी बनाया जा रहा है। उस सेना को, जो देश और दुनिया गौरव है, जिसकी शाख है इंडियन मिलिट्री की सेनाओं की, आज उसको टेम्परेरी बनाकर 4-4 साल के लिए भर्ती की जगह फिर इनके नेताओं का बयान आता है उनको गार्ड भर्ती किया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कांग्रेस के लोग सड़कों पर आए हैं, आज ज्ञापन दिया है और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अग्निपथ की योजना बंद की जाए।
दिक्कत क्या है अग्निपथ से? दिक्कत क्या है आपको इसको कि जो युवा है उसका विरोध नहीं, युवा ने विरोध नहीं किया और आप लोग कर रहे हो, क्या दिक्कत है? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये देश का जो सैनिक बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है, फिर फिजिकली मेहनत करता है वो, ताकि उसका परिवार, उसका जीवन सुरक्षित हो सके और देश की रक्षा कर सके। लेकिन उसको हम टेम्परेरी बनाकर 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, क्या वो देश की रक्षा करेगा? क्या वो देश के प्रति समर्पित होगा? क्या उसका भविष्य समर्पित होगा? आज युवाओं के दिल में यही सबसे बड़ी चिंता है। मेरा सवाल था, एक समय था लोग खुद सेना में आकर देश की सेवा करना चाहते थे, अब इसको कमर्शलाइज क्यों कर रहे हो? ये कॉमर्शलाइज इसलिए, और आप किसी गांव जाओगे, उस गांव के अगर फौजी लड़का है और गांव के बोले फौजी छुट्टी कब आया था, बोला जी मुझे 15 दिन हो गए। कब जा रहा? 15 दिन बाद जा रहा। उसका एक इमेज था, क्योंकि वो सेना का एक सैनिक है, देश के लिए समर्पित है। और आज वो 4 साल में छुट्टी आएगा, कहाँ गार्ड लगेगा? जैसे गार्ड लगाना चाहते हैं, विजय वर्गीय का बयान है, उनको हम गार्ड लगा लेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि उनको सबको नौकरी लगा देंगे। पहले सारे लगा दिए, सारे जो एक्सर्विसमैन दुनिया भर के बैठे हैं बेचारे, खाली बैठे हैं, कोई खेती पे लग गया, कोई मजदूरी पे लग गया, कोई गार्ड लग गया। तो ये सब बहकाने वाली बातें हैं इनकी। उनका भविष्य से आज खिलवाड़ हो रहा है युवाओं से, और इससे ज्यादा दुर्दशा युवा की नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सुखीजा जी, सबसे बड़ी बात तो सबसे जरूरी बात जो है, जो ये योजना बनाती है, कौन बनाता है? सरकार बनाती है, जो केंद्र में सरकार है। और बड़े दुख की बात, अभी 2 दिन पहले हरियाणा के केंद्र के प्रवक्ता जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये योजना जो है मिलिट्री ने बनाई है, सेना ने ये योजना बनाई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो चाहते हैं विपक्ष और सेना के साथ मुकाबला हो जाए, अपने आप को पीछे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये योजना इतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अग्निपथ योजना इसका नाम रखा हुआ है, जैसे कि नरेगा योजना, वो योजना, कोई सेना क्यों नहीं आपने इसका मनरेगा योजना, मनरेगा योजना, इस तरह का इन्होंने नाम रखा हुआ है। और 4 साल के, जबकि 1.5 लाख की इन्होंने पोस्ट निकाली हुई थी सेना के भर्ती के लिए, और बहुत से बच्चों ने इसकी तैयारी की। 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे। जब आखिरी टाइम आया, उनके लास्ट मोमेंट पे जब आगे, उन्होंने रिटर्न पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, सारा कुछ, उसको बाद कह दिया कि ये नौकरी हम लगाएंगे नहीं। तो ये कितना बड़ा उन नौजवानों के साथ धोखा है, खिलवाड़ है इस तरह का। और उसके बाद एक हमारे केंद्र के मंत्री, बीजेपी के मंत्री, जो एक ये कहते हैं 4 साल के बाद इनको हम अपने बीजेपी के उसमें अपने ऑफिस में लगा लेंगे। ये कितनी शर्म की बात है, इस तरह का प्रचार करते हैं। मेरा कहना ये है, ये बिल्कुल टोटल योजना गलत है, इसको सही तरीके से लगाना चाहिए, इसको सही तरीके से करना। ये बार अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? किसी से कोई भी अगर योजना लाते हो, पहले आप लोगों से पूछो, एमपीओ से पूछो, डिबेट कराओ, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट में जाती है, उसके बाद ये इसको पास करना चाहिए। ये मोदी जी का काम ये है, जिस तरह क्या नाम है, कृषि के 3 काले कानून लिया है, इसी तरह ये लिया है। और इसको भी देखना, धीरे धीरे इनको खत्म करना पड़ेगा। नौजवानों में इतना गुस्सा है, इतने इसके विरोध में है, नौजवान अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं, और इनको आने वाले समय में इसको भी वापस लेना पड़ेगा, इस योजना को भी। आपके प्रदर्शन में यहाँ नौजवान कितने खड़े हैं? यहाँ पर 17.5 साल से सबका नहीं, ये सिर्फ पार्टी का बुलाया हुआ था, कोई व्यक्तिगत नौजवान नहीं बुलाए हुए। पार्टी के बात कर लेते हैं, कोई कांग्रेस नहीं बुला रही है, खुद अपने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं वो। पार्टी के लेवल पे बात कर लेते हैं, पार्टी के लेवल का प्रश्न पूछ लेते हैं। आपने ये अग्निपथ योजना पूरी पढ़ ली क्या? पढ़ी गई है योजना है ये तो, जैसे नरेगा योजना है, कुछ भी नहीं है इसमें, वो तो कुछ पढ़े हैं। आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अभी तो आएगा नहीं, अभी कहाँ है इसका कुछ, सब कुछ आ गया इसका, उस चीज में डिटेल में निकाल दी सरकार ने। बताओ क्या है इसमें, आप बताओ ना, आप ठीक क्या है, ठीक क्या है इसमें? मरने के बाद 44,000 मिलेंगे, और जो 11,000 मिलते हैं ना, वो भी उनकी तनख्वाह में से काटे जा रहे हैं। आप 21,000 रुपए में लगा रहे, उसके बाद मेरे ख्याल 25,000 है, फिर 30,000 में है। तो क्या 21,000 कोई तनख्वाह है? एक बात बताओ। आज क्या किया फिर आप लोगों ने प्रदर्शन में? प्रदर्शन में राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया है। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अग्निपथ योजना को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ा नहीं है कि ये योजना आखिरकार कितनी लाभकारी है, नहीं है। अभी ये स्टडी नहीं हुआ और तर्क दिया जा रहा है कि योजना तो बना दी है, लेकिन उसका लेखा जोखा, उसके क्या परिणाम साबित होने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसको अभी पढ़ा नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, सुनवाएंगे कांग्रेस के लोगों का अग्निपथ को लेकर क्या कहना है। निकाय चुनाव के लिए दोस्तों, आपकी बात कराएंगे। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अग्निपथ के विरोध के अंदर गले में
फंदा डालकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये गले में फंदा डाला हुआ है। इनको लगता है कि अग्निपथ योजना अगर लागू होगी तो इनको फांसी लेनी पड़ेगी। पूछ लेते हैं कि आखिरकार फांसी क्यों लेनी पड़ेगी। अभी देखिए आप देश के अंदर क्या हो रहा है। पहले इन्होंने नोटबंदी के नाम पर हमारे देश के लोगों को फांसी दी, फिर इन्होंने जीएसटी के नाम पे हमारी जनता को फांसी दी, फिर इन्होंने तीन काले कानून लेकर गया है किसानों के नाम पर, किसानों के गले में फांसी का फंदा डाला। और अब तो इंतहा और हद हो गई हमारी सरकार की कि इन्होंने नौजवानों के गले में ये फांसी का फंदा डाल दिया। क्या आप ये बात मान सकते हो कि जो नौजवान आज से 3-3, 4-4, 5-5 साल से जो अपनी सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहा हो और उनकी सर्विस सिर्फ 4 साल की सरकार ने की है, जिसके अंदर के 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल वो देश की सेवा कर सकता है। जो कि हमारे देश के अंदर जो नेता लोग हैं, एमएलए है, एमपी है, जो भी बने हुए हैं लोकसभा से विधानसभा से, उनकी जो देश सेवा है वो 5 साल के लिए है। और जो नौजवान है जो सीने पर गोली खाता है और सीमा पर जाकर हमारी रक्षा करता है, उस नौजवान की इन्होंने सर्विस को 4 साल करने का काम किया है। तो ये देशभक्ति थोड़ा है। इससे अच्छा तो हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दे सरकार। और रोजगार के नाम पर जब रोजगार मांगते हैं उसके नाम पर गली का फांसी का फंदा डाल करके हमें मौत दे दे। हमें ऐसी वो सिस्टम नहीं चाहिए। हमें वही पहले वाला जो कानून था वही चाहिए, ताकि हमारे नौजवान लोगों के रगों के अंदर देशभक्ति रहे और देश की सीमा हमारी हमेशा सुरक्षित रहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरी कांग्रेस के काफी लोगों से हमने बात की और ये पहले नेता है जिन्होंने एक वाक्य में सही बात की है। इनका कहना है कि नौजवान यानी कि 4-4.5 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाएगा और जो नेता लोग हैं उनकी रिटायरमेंट का कोई पैमाना नहीं है। अग्गी जी से पूछते हैं, अग्गी जी आपको क्या लगता है, आप रिटायर हो गए हो या अभी होना है? हम तो रिटायर ही रिटायर हैं, आज तक जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि हम तो सारा दिन सेवा में ही लगे रहते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तो इंसान। ये जो अग्निपथ कानून बना है ये वापस होना चाहिए, वापस होनी चाहिए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जय कांग्रेस सेवा दल, जय हिंद। दोस्तों आपको मिलवाते हैं रानी कंबोज से, उनके कई सवाल हैं उनसे जानेंगे। रानी जी मुझसे बात कर रही थी निपुण शर्मा को लेकर। मामला सेंसिटिव है और हम इस विषय को ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन रानी कंबोज से पूछ लेते हैं क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो आज देश की स्थिति पे बात करती हूँ कि एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे देश में, ना एक जात, ना एक धर्म, ना एक तरह का विषय। यहाँ पे विभिन्नताओं में एकता है। मेरे देश की पहचान यही है कि यहाँ पे कोस कोस पे बदला पानी, कोस कोस पे बदली वाणी। तो हमें इन विभिन्नताओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही भारत है। अखंड भारत की बात करने वाले भारत में अनंत जातियों को और धर्मों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या देश का विकास करेंगे? ये कैसे लगा? हर तरह की जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तो फिर किसी एक धर्म के किसी एक विशेष पे कोई भी किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करना भी उतना ही गलत है। किसने किया अभद्र टिप्पणी, बताओ? सर यहाँ तो आए दिन हो रहा है। किसने किया है? अजीब सवाल है ये। आप 8 साल से भाजपा को देख रहे हो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लड़ाते रहे। आप दूर क्यों जाते हो? मेरे हरियाणा में देख लो, उन्होंने जाट नॉन जाट में बांट दिया। इनकी तो फितरत बन गई है। धर्म को लेके, जातियों को लेके आपस में भिड़वा दो और देश के बाकी जो नीतिगत काम होने होते हैं उनका कचरा कर दो। अब इन्होंने देश को तो इस तरफ उलझा दिया धर्म में, समुदाय में, और अपने आप अग्निपथ ले आए। अग्निपथ बिल्कुल ही देश का भ्रष्टाचार कानों से ऊपर चला जा चुका है। हर चीज में, हर फील्ड में अग्निपथ लाके इन्होंने युवाओं को भी फांसी तोड़ दी कि वो क्या फौज को समझेंगे। आप मेरी बात को समझिए। देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसी को समझने में 2 साल लग जाते हैं। आपने देखो कि बड़े संकरे छोटे छोटे पुल कई जगह बने होते हैं जो फौजी बना के रखते हैं। क्या वो सेकंडों में बन गए होंगे? उन्होंने उन भौगोलिक स्थितियों को जाना, भारत के जन मनुष्य को जाना, सभ्यताओं को जाना, संस्कृति को जाना, तभी तो उस देश के लिए लड़ते हैं वो। तभी तो उस देश के लिए इतनी प्रेरणा और इतना प्रेम उभरता है। 6 महीने में क्या खाक कर लेंगे? अक्सर एक्चुअली इनका मकसद ही नहीं है उनको सैनिक बनाना। इनका मकसद ही है उनको कानून है रानी जी, गार्ड ऑलरेडी बनाना। पहले से कानून है। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और 6 महीने के अंदर सोल्जर तैयार हो जाते हैं। आपको क्या बिल्कुल, लगता है 6 महीने 10 में साल कर- की ट्रेनिंग होनी चाहिए? हमेशा ही 5 साल में सोल्जर तैयार होता है। ये तो सैनिक खुद बताते हैं। अलग अलग जगह पे दिया। आप क्या बोलते हो? सियाचिन में पोस्टिंग के लिए कितना समय तैयार करना पड़ता है? कितने ही दिन पहले उसको ट्रेनिंग पे 6 महीने तो आप ये वाली उसी को बात। उस टेम्परेचर में रखना पड़ता है ताकि वहाँ पोस्टिंग दी जाए। मजाक कर रहे हो क्या सेना के साथ? लगता सही है फिर हो ही नहीं सकती 6 महीने में सैनिक तैयार। सर अगर 6 महीने में सैनिक तैयार हो जाते पुलिस वाले ना चले जाते वहाँ? इन्हीं को ना दे देते सुरक्षा, उस पे सीमाओं पे सुरक्षा करने की जिम्मेवारी? नहीं पॉसिबल है ये एक जुमला है।
दोस्तों ये जुमला है, रानी कंबोज का कहना है ये जुमला है, और जुमले के बारे में अभी पढ़ा नहीं है किसी ने। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.